आप सभी ज्योतिष मित्रों को नमस्कार। मात्र कृपा संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पुनः हाजिर हुए हैं प्रथम हाउस से सामान्यतः महत्वपूर्ण बातें क्या क्या देखी जाती हैं, किन किन बातों का विचार किया जाता है, उन्हीं बातों को संक्षेप में एवं महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। आप भी सुने और औरों को भी इस ज्ञान से, इस जानकारी से जोड़ें। तो इसी क्रम में जैसा कि प्रथम हाउस तन भाव, लग्न भाव वही भाव होता है जहाँ पर किसी भी जातक के जन्म के समय जो राशि उदित होती है, अर्थात जो नंबर उदित होता है या जो नंबर लिखा होता है, वह आपका नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 राशियां ही होती हैं, जिनमें से कोई ना कोई एक नंबर वहाँ पे होता है। 1 पड़ गया तो मेष लग्न, 2 पड़ गया तो वृष लग्न, 3 पड़ गया तो मिथुन लग्न, 4 पड़ गया तो कर्क लग्न, 5 पड़ गया तो सिंह लग्न, 6 पड़ गया तो कन्या लग्न, 7 पड़ गया तो तुला लग्न, 8 पड़ गया तो वृश्चिक लग्न, 9 पड़ गया तो धनु लग्न, 10 पड़ गया तो मकर लग्न, 11 पड़ गया तो कुंभ लग्न, 12 पड़ गया तो मीन लग्न। इसी तरह से जो भी राशि उदित होती है उसी स्थान को हम लग्न या प्रथम भाव कहते हैं। इसी तरह से आप इस भाव का परिचय करें। अब दूसरी बात, क्या क्या सामान्यतः इस भाव से विचार किया जाता है? तो मुखमंडल की आकृति, मुखमंडल के प्रकार, आभा, तेज, विद्वत्ता, यश अपयश, मन, विचार, उसका तन कैसा होगा, प्रसिद्धि कैसी होगी, अर्थात फेमस कितना होगा, ये सारी बातें आपके प्रथम हाउस से ही आसानी से देखने को प्राप्त हो जाती हैं। तीसरी बातें, हालांकि विषय प्रथम हाउस का है तो प्रथम हाउस से रिलेटेड बहुत सारे परिणाम होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, फिर भी सामान्यतः मैं बातों को बता रहा हूं। तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वही प्रथम हाउस में पापक ग्रह, क्रूर ग्रह एवं सौम्य ग्रह, जिन्हें आप शुभ ग्रह भी कहते हैं, तो जो ग्रह वहाँ पे जैसा बैठता है उसी के अनुकूल फल प्रतिफल देते हैं। किंतु यदि जैसे यहाँ बैठ करके रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं, ठीक उसी तरह से अगर उनकी कहीं से दृष्टि पड़ती है, दृष्टि का यदि विचार करें तो उसका मैं वीडियो जब बोर्ड पे लेके आने लगेंगे तो मैं विस्तार से एक एक भाव में क्या प्रभाव होता है, किन ग्रहों का, किन राशियों का, वो सब मैं जिक्र करूंगा। बस आप सबके सहयोग की, आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षा है, प्रोत्साहन की अभिलाषा है कि आप सबसे फीडबैक पृष्ठ पेषण मिलता रहे और मैं सामान्य शब्दों में विशेष जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। इसी क्रम में मैं गुरु जी को बहुत बहुत हृदय से, अर्थात हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। यदि बृहस्पति कहीं से भी तन भाव को देख ले
तो चाहे पापक ग्रह हो, चाहे क्रूर ग्रह हो, सारे ग्रह अपनी नकारात्मकता में, अपने अशुभता में कमी कर देते हैं। जय माता रानी। धन्यवाद।